हेलो एवरीवन, आप सबको कर्ण अकेडमी में स्वागत है। आज स्टूडेंट हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये वीडियो आपका 25 मार्क्स दिलाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता, हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं ये 8 डेज में 25 मार्क्स दिलाने में आपको मदद करूंगा। ये अगर आप वीडियो को पूरे देखते हो, स्ट्रेटेजी देखना मेरा, मैंने कैसे वीडियो को अच्छी तरह से, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी हमारा, यहां पढ़ेंगे बुक्स क्या फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये आप 8 डेज और रिवीजन क्या होना चाहिए और प्रैक्टिस किस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, इन सारे टॉपिक पे हम यहाँ पे गहराई से गहन ध्यान करके मैं आपको वीडियो लेके आया हूं। और ये वीडियो आपको 25 मार्क्स आपको दिलाएगा। मैं कह रहा हूं क्यों 25 मार्क्स दिलाएगा। एक्चुअल में आपका केमिस्ट्री में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बुक है। पार्ट 1 बुक में आपको 27 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 2 वाले बुक में जो आपका ऑर्गेनिक वाले हैं वो आपको 33 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम यहाँ 27 मार्क्स वाले यानी पार्ट 1 के 25 मार्क्स आपको दिलाने में आपको मदद करूंगा, ये पक्का है। और आपको यहाँ पे जो भी बताऊंगा मैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखना, अब सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास समय कम है और उस समय को कम समय में आपको अधिक से अधिक आउटपुट निकालना पड़ेगा और ऐसा निकालना पड़ेगा ताकि उसका आपको मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो भी पढ़े एकदम वही चीज आए, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उन्हीं चीज को पढ़ना पड़ेगा, उसी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी को रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बुक्स देखेंगे, एक फालतू बुक्स अभी पढ़ने का समय नहीं है। क्या करनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपको, ये आपको 8 डेज, क्योंकि आपको जुलाई 15 में एग्जाम है, तो रिवीजन आपकी कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, सारे डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां से वहां से नहीं, बहुत ही तरीके से उठाया हूं और प्रीवियस ईयर को देखते हुए और बहुत सारा स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो, एक एक करके हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना। पहला चैप्टर जो हमारा होगा, एक्चुअल में क्या है कि पार्ट 1 बुक जो आपका है ना, पार्ट 1 में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है और दूसरा आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ने हैं और आपको इसके अंदर में भी आपको 2 पढ़ने हैं। 4 चैप्टर इधर है, सॉरी 5 पढ़ना है, ठीक है। अब 3 और उधर 2, 5 हो गया और 5 आपको उसमें पढ़ने। चलो पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखना है कि टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। एक एक चैप्टर को मैंने अलग अलग तरीके से, देखो एक ये वाला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और उसके अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये भी इतना मस्त वीडियो है, ये आपको इतना रिसोर्सेस वीडियो है जो आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, 100% कह रहा हूं मैं, आपको दिलाएगा। सबसे पहले देखोगे एनसीईआरटी में आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और ये सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सब आप जानते ही हो। आप इस सॉल्यूशन के अंदर में एक टेबल दिया गया आपको एनसीईआरटी में, देखना उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे 5 टाइप का आपके मिक्सचर दिए गए हैं, सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड का और गैस गैसेस। उस टेबल को पहले रट्टा मार लो। सबसे पहली बात, वो टेबल को रट्टा मार लो, इससे आपको क्या बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरा इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको एसर्शन रीजंस, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है और ये बनेगा तो 2 नंबर का आपको यहां से दिलाएगा। टेबल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात ये समझ लेना है। अगला जो हमने बात कर रहा है यहाँ पे, क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में, ये सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्रेसिंग है कॉन्सेंट्रेशन, उस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है, न्यूमेरिकली आएगा, मोलालिटी आएगा और मोलारिटी आएगा और पीपीएम आएगा। इनमें से पक्का वाला क्वेश्चन हम देखो, एक भी फिजूल का कुछ उठाया ही नहीं है, फिजूल कुछ नहीं उठाए यहाँ पे। सॉल्यूशन का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं और जो आने वाला, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है भाई, और ये 7 नंबर दिलाता है पहला चैप्टर यानी आपके सॉल्यूशन चैप्टर। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल में यहाँ 4 नंबर के न्यूमेरिकल आएगा या तो 3 नंबर के न्यूमेरिकल। एक अगर कर लिए, फंसा लिए, तो 4 नंबर आपको मिल गया 7 में से, ये समझ लेना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ज्यादा प्रैक्टिस क्या करना है, मैंने देखो कैसी तरह से लिखा है, प्रैक्टिस में मोलरिटी पे करना है, मोलालिटी करना है, मोल फ्रैक्शंस में, कन्वर्सेशंस में आपको करनी है। तो ये चैप्टर यहाँ पहले टॉपिक से आपके हो जाता है क्लियर। दूसरा टॉपिक आपका जो हमारा सोल्युबिलिटी है, उसी का सोल्युबिलिटी है। तो आपका सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड्स है ना, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, किस तरह से उसका टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस बनेगा तो वो हमारा बन जाएगा स्टेटमेंट एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से बन जाते हैं।
सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस है ना क्या है, और हेनरी लो ने एक्सप्लेन करा किस तरह से गैस यहाँ पे करता है, इस चीज को हेनरी लो का स्टेटमेंट वगैरह सब आपको देख लेना है। व्हाट इज द हेनरी लो एंड हाउ डिटरमाइन इफेक्ट द सोल्युबिलिटी एट, ये क्वेश्चन आपका मेन एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जहां आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। आगे इसी टॉपिक में इसी चैप्टर के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, और ये रॉल्ड्स लो याद कर लेना है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल, इसका ग्राफ भी होता है उसको आप एक बार देख लेना ध्यान समझने, और वेपर प्रेशर लोअरिंग और मोल फ्रैक्शन के रिलेशनशिप ये देख लीजिएगा। और तीसरा डिराइव करने फॉर्मूला एंड अप्लाई द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बने, इसका वाला ध्यान में रखना। और दूसरा जैसे मैंने बोला आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जहां पे कह रहे हो एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स बहुत ज्यादा है, मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है, ध्यान में रखना। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, इथेनॉल का, वाटर का पॉजिटिव होता है, HCl का नेगेटिव होता है, ये देखो कुछ बातें भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू द नोटेड, एकदम करके जाओ, पक्का बोल रहा हूं मैं, एकदम 100% होता है। और ये वाला तो लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, मतलब बॉन्ड पेपर पे लिख लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आना तय है, आना तय है। उधर अगर एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का दे दिया तो यहां से 2 नंबर पूछ लिया, पक्का बता दे रहे 5 नंबर किधर हो गया। तो इसमें से आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, रट लो इन सबको, रट लो, अभी ठमई नहीं है, हम आपको बता देंगे कैसे करना, वो टाइम टेबल जो आपका है ना वो हम बता रहे हैं आपको कैसे करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बात समझ में आ रही होगी। और एक देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑलवेज आस्क्ड इन दिस, स्पेशली डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर से, इस वाला टॉपिक से मेनली आता है। तो मैंने वो भी थोड़ा सा कर भी दिया हूं कि कितना हम गहन अध्ययन किया हूं आप लोग के लिए। तो पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसे ही हम अभी वीडियो भी लेके आएंगे आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 10 इयर्स के क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, और कंपार्टमेंट के क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, ये जान लीजिए। एबनॉर्मल मोलर मास आपको देख लेना है, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे ज्यादा है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके आई निकालना, आई का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का होता है आई, वो आई निकालने से। इसमें हम इस चैप्टर से लेकर कुछ आपको टिप्स आपको दिया हूं, एग्जाम टिप्स, इससे क्या होना चाहिए इस चैप्टर से, बोला फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूला डेरिवेशंस, दो बातें है ना। देखो मैंने क्या क्या किया है आपके लिए, एक तो फोकस करना है किस बात पे, न्यूमेरिकल ज्यादा प्रॉब्लम पे, फॉर्मूला और डेरिवेशंस पे। तीसरा हमने बोला कि इसमें रिवाइज ग्राफ करना, ग्राफ को बेस्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन बनता है प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में, तो ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लेना है और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लो। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको करा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर इस तरह से उस टॉपिक में क्लियर नहीं हो रहा, बता दो, तो जरूर मैं आपको बता दूंगा। तो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना है, डेविएशंस और आइडियलिटी क्या है उसको देखना, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट पेपर ही आपको देखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन क्योंकि इधर से ही आपको बनेंगे, पेपर आइडिया अंदाजा सब मिल जाएगा कि आप कैसे करना क्या नहीं करना। तो पहला चैप्टर को इस तरह से इनको देखो, बार वीडियो को अगर आप जल्दी हो रहा तो वीडियो को एक बार देखो और इसको ठीक टॉपिक उसी को मार्क करो और उसको पढ़ाई करो। देखना आउटपुट नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। केमिस्ट्री कैसा चैप्टर है जो टूदा पढ़ना पड़ेगा, बहुत आइडिया लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके होगा। बात समझ में आ रहा। और आगे देखो एक हमारे पास है अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और भाई मेरा ये बता दो सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 मार्क्स आपको दिलाएगा। कितना मार्क्स दिलाएगा? 9 मार्क्स दिलाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं 9 मार्क्स क्वेश्चन, याद रखना 9 मार्क्स दिलाएगा तुम्हें। बोल रहा हूं ना मैं आपको, सॉलिड मार्क्स दिलाऊंगा, जो पढ़ना वही पढ़ना है। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन है, और इसमें कुछ एग्जांपल रखना, जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस कितने होते हैं, देखो हमारा मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये मान लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी वाला डेफिनेशन आप याद करके जाना, मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन याद करके जाना। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये कप्पा बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल वो जरूर करके जाना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बात समान है उसी के तरह, इसमें नॉर्मेलिटी होता है, इसमें मोलरिटी होता है, इतना बात आपको देखना। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड बनेंगे क्वेश्चंस, यहां से ध्यान में रखना कि किसे बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, ये आप देख लो बढ़िया तरह से। बात समझ में आ रहा? प्रैक्टिस ग्राफ करना मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, इस तरह से आप ग्राफ देखे होंगे। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह से, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता देता हूं कि इस तरह से होता है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। बात समझ में आ रहा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला ऐसे जाता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे जाता है, ये ग्राफ आपको देख लेना है, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक चीज याद रखना है, खोरलोश लो। खोरलोश लो का क्या होता है, खोरलोश लो, इसमें न्यूमेरिकल बनता है। जैसे हमको CH3COOH वाला की एग्जांपल ले रहे हैं, CH3COOH को लो, इसको क्या किया जाता है, बोला उन्होंने कि इसका मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो हमारा क्या होता है, CH3COO नेगेटिव, और इसको आप क्या कर लेंगे, ये वाला पार्ट, बात समझ रहे हो, इसका और आपके पास पॉजिटिव का आयंस के बराबर के होंगे, तो आप ये देख सकते हो H पॉजिटिव्स के कंसंट्रेशन के बराबर का होता है।
ये बात क्लियर रखना, ऐसे न्यूमेरिकल बनेंगे। और इसके यहाँ से आपको करंट निकालने के लिए आता है, यहाँ से आपको मास निकालने के लिए आता है न्यूमेरिकल बात, आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। एकदम टू द पॉइंट भाई, यही आ रहा, कोई रोक नहीं सकता, यही आएगा, हाथ उठा लो, यही आएगा, 100% बोल रहे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल में करना है। इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये देख लेना। सेल नोटेशन करने लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ऑक्सीडेज रिडक्शन का, जैसे Zn को लिया मैंने, Ag को लिया है और रिएक्ट करके बनाया, तो AZA ऐसे करके सेल कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको आपको करने सीखना आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट। और इसका ये जान लो 100% वाला है। नेक्स्ट इक्वेशन से हम लोग ई निकालने आता है, ई निकालने आता है, ई नॉट निकाला जा सकता है, के निकालने आता है। ये सारे रिलेशंस बिटवीन देखना, सेल पोटेंशियल कांस्टेंट, ईएमएफ ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी, जी है ना, डी वाला आर इक्वल टू क्या होता है -NF सी नॉट के बराबर, फॉर्मूला वगैरह सब इसका देख लेना है। इससे न्यूमेरिकल बनेगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना लो इसके, क्या ना क्या, केवल और केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस बना लो। 100% कह रहा हूं। देख, कॉमन न्यूमेरिकल्स करना है, ईएमएफ निकालना है यूजिंग नस्ट इक्वेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, है ना, ये वाला आपको देख लेना है, कब क्या निकाला जाता है, क्या नहीं, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ कौन होगा, सीरीज वाला ये वाला टेबल है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगी। एक एनसीईआरटी में आपके देखो एक टेबल दिया गया है, हाइड्रोजन का 0.00 ऐसे करके दिया, जैसे सोडियम का दिया गया -2.17, इस तरह से दिया गया है ना। उस सब वैल्यू को आपको याद नहीं रखना, केवल आपका इलेक्ट्रिसिटी सीरीज को देख लो कौन क्या है उस तरह से। और बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई यहाँ पे हमारा, और खासकर ये ड्राई सेल, ड्राई सेल आप कर लो। इसका बोलेगा आपको लिख दो रिएक्शन सेट कैथोड, रिएक्शन सेट एनोड, रिएक्शन सेट ओवरऑल रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना यूज किया जाता है। जैसे इसका 1.5 वोल्ट का होता है, इसमें सीरीज होते हैं। ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी लेड एसिड बैटरीज, ये वाला लिथियम वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेड एसिड वाला और ड्राई सेल्स वाला याद करके चल जाना। राइट द रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये वाला बात याद रखना, ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। लेड एसिटेट वाला में हमारा चार्जिंग वाला होगा, बाकी तो इसमें एक ही वाला होगा, क्योंकि ये सिंगल होता है, रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसको रिचार्ज किया जा सकता, तो इसका वाला देखना है। इसके अंदर में कौन कौन सा यूज करते हैं वो देख लेना, कौन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कौन इलेक्ट्रोलाइट होता है, कहाँ रखते हैं, ये सारे आप देख लो, और उसका फिगर। ठीक है, अच्छे से कर लो। फ्यूल सेल्स है, लेकिन आपको बोलेंगे हम अगर ये 100% अगर कह रहे हैं, अगर मान लो 80% अगर कह रहे हैं, तो ये हमारा 60% आने का चांसेस है। तो एडवांटेजेस और वर्किंग प्रिंसिपल इसको देख लेना है। और कोरोजन इसका इंपॉर्टेंट है ना, वाटर वाला कोरोजन वाला, इसका रिएक्शन 5 रिएक्शन है। जैसे मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये कोरोजन होता है, रिएक्ट करता है, तो हमारा वो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड आयनाइज हो जाता है, सेल्फ आयनाइजेशन वाटर, ये सारे देख लो। आप लोग नहीं अगर हो रहा हमसे बोलो, ये करवा देंगे। तो ये चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट, 9 मार्क्स आपको दिलाएंगे। तो ये सिलेबस रहेगी आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया है क्या चीज का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब आ जाते हैं हम लोग को थर्ड में, जहां पे हमारे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन देख लेना है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का यूनिट्स ऑफ रेट पक्का ही, जीरो ऑर्डर वो वाला करना है। नेचर ऑफ द रिएक्शंस देख लेना है। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है 2 नंबर वाला। टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटेलिस्ट, सरफेस एरिया, ये आपको देख लो किस प्रकार के यहाँ चेंजेस होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंस फैक्टर ऑफ द रेट पे। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू ऑप्शन कम फ्रॉम दिस सेक्शन, हमने आपको बता दिया केवल एमसीक्यू आते हैं इस सेक्शन से मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, ये आप बढ़ाएंगे क्या घटेगा वो। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस आपको देख लेना है। इसका डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन फ्रॉम द रेट लॉ कैसे किया जाता है। देखो मॉलिक्युलरिटी है ना, एलिमेंट्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये देख लेना है। ये कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाई मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा मैं, सीरीज लेके आऊंगा पर अब दिलाऊंगा हम 100%। ये मैं हमको विश्वास करो, मुझे विश्वास करो, नंबर दिलाऊंगा केमिस्ट्री में, फाड़ के नंबर लाओगे भाई, फाड़ के नंबर लाओगे, पक्का बता रहा हूं। इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। ग्राफिकल मेथड, डिटरमिनेशन ऑर्डर करना, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल फॉर द बोथ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ लाइफ वाला एक देख लेना है, डिपेंडेंस, छोटा सा सिलेबस है इसका, बड़ा सिलेबस नहीं है, ये चीज देख लेना है। इसका लॉगरिथम वाला फॉर्म कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, लॉग वाला आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अरेनियस इक्वेशन आपको देख लेना है। और फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी और कोलिजन थ्योरी, ब्रीफ आइडिया, इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल टू प्रैक्टिस, क्या क्या करना चाहिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं वो चूज कर लाया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑर्डर, ये 3 बात को 100% करके जाना है। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, जहां पे आपको पहले नंबर का 7, दूसरे नंबर का 9 और वो 7 7 14 और 14 9 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला बात इधर हो गया। अब आ जाते हैं हमारा, इधर देख लो क्या बोल रहे हैं हमारा यहाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट
क्या देखते हैं हम लोग, अगला चैप्टर है जनरल ट्रेंड्स ऑफ ए पीवोलोग देख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट किधर से किधर हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए कलर कंपाउंड्स कौन से बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखना और कैटालिटिक बिहेवियर करना है। ठीक है, जैसे बोला वाई जेड इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक इस तरह से। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस आयन और रिएक्शंस आपको देखना, मेनली KMnO4 और K2Cr2, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको देख लेना है KMnO4 और K2Cr2 के लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपको एसिडिक और बेसिक और नेचुरल मीडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और स्ट्रक्चर ऑफ यूजेज इसका देख लेना है, क्या करते हैं, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक वाले आपको देख लेना है, उधर से 87 वाले है ना, ये वाला, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज करना है, डिफाइन क्या करना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इस बात को आपको देख लेना। टिप्स रिलेटेड है, छोटा सिलेबस है, देखो टिप्स टू प्रिपेयर फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर द बोथ चैप्टर्स में क्या करना, फोकस ऑन द रिएक्शन, यूजेज, स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देख लेना। रिवाइज ट्रेंड्स क्या होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड्स और ग्रुप्स में कैसा हो रहा है वो देख लेना, और आपको एक चीज करना, वेस्पर जो शेप्स होता है ना हाइब्रिडाइजेशन वाला, जेनोन का खासकर आपको देख लेना, और मेमोराइज कर लीजिए इस रिएक्शन, स्पेशली KMnO4, HNO3, SO2 और XeF4, ये वाले आपको थोड़ा सा देख लेना है। चलो आगे देखते हैं हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो आसान है, और आसान इसलिए भी और इससे स्कोरिंग किया जा सकता है, तो बेसिक क्वेश्चंस इससे कॉन्सेप्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, सेंट्रल एटम आयन कौन है, लीजेंड किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ लीजेंड्स होगा हमारा, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड कैसे होता है, जिसको हम लोग EDTA कहा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देख लेना, चेलेशन इट्स इंपॉर्टेंस, ये वाला बात थोड़ा सा देख लेना, नो एग्जांपल्स इस टाइप ऑफ लीजेंड्स एंड देयर आइडेंटिसिटी, ये वाला बात आपको यहां से इस टॉपिक से इस बात को देखना है। ठीक है, आगे देखो न्यूमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, कोई भी रोक लो, रोक नहीं सकते हो, कोई ताकत नहीं दुनिया का रोक देगा इसके। न्यूमेनक्लेचर एकदम 100% पक्का आई आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग, नेमिंग, एक्सचेंज, एनायन पार्ट्स, ऑर्डर ऑफ द लेजेंड्स, नेमिंग ऑफ द ब्रेन्स, ये सब आपको देख लेना है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड रिटन IUPAC नेम्स फॉर द फॉर्मूलाज, 100% कह रहा हूं आएगा ही आएगा। बॉन्डिंग क्या करना, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी पढ़ लेना है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना, हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है, sp3 d2 sp3 और sp3 d2 वाला, ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल खासकर, टेट्राहेड्रन और स्क्वायर प्लेनर वाला, प्रैक्टिस ड्राइंग स्ट्रक्चर ज्यादा ध्यान पे आपको रखना, हाइब्रिडाइजेशन वाला, मैग्नेटिक बिहेवियर वाला आपको देख लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको CFT जिसको बोलते हैं हम लोग, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ये आपको देख लेना है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल फील्ड्स, हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन, CFCS, कलर ऑफ एग्जांपल्स, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेक्शन फ्रॉम वन कॉमन, जैसे FeSN6 इज लो स्पिन एंड FeFS6 इज हाई स्पिन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। देखो मैंने कितना आपको यहाँ पे सोच समझकर ये वीडियो बना रहा हूं मैं, और थोड़ा सा बोला मैंने, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको नंबर दिलाएगा ये। आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होना चाहिए, ये वाला आपको देख लेना, लिंकेज, कोऑर्डिनेशंस, आयोनाइजेशंस, हाइड्रेट और स्टेरियो आइसोमेरिज्म आपको देखना है, जियोमेट्रिकल, सीस और ट्रांस वाला, ऊपर वाला नीचे वाला देख लेना है, स्क्वायर प्लेनर देख लेना है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देख लेना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और बाइडेंटल लीजेंड्स ये देख लेना है। ठीक है, ड्रॉ एंड क्या है, लेवल आइसोमर्स, वेरी स्कोरिंग एग्जाम है, ये स्कोरिंग वाला पार्ट है, ये किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। इसका इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल्स एंड एनालिटिकल यूजेज है, राइट द IUP नेम्स, ये देखो हमारा अगर की क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस क्या करना चाहिए मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है, आपको IUPAC नाम लिखना आना चाहिए, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर करना चाहिए, कंपेयरिंग मैग्नेटिक बिहेवियर करना चाहिए, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने आना चाहिए, आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स जैसे VBT थ्योरी, CFT थ्योरी, ये आपको कैलकुलेशन हमारा CFSE, ये सारे एग्जाम टिप्स आपको हमें आपको यहाँ दे रहा, फोकस ऑन द नोमेनक्लेचर, बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म, एकदम प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 IUP नेमिंग क्वेश्चंस कर लो, रिवाइज हाइब्रिडाइजेशंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होना चाहिए, गो थ्रू NCERT सॉल्व एग्जांपल्स एंड इंटेक्स क्वेश्चंस ही करो। ठीक है, अब आ जाता है हमारा 8 डे स्टडी प्लान, क्या करना है 8 डे स्टडी प्लान, बस 8 डे स्टडी प्लान, केवल मेरे भाई 3 घंटा पढ़ना, मैं एकदम बहुत ऐसा भी नहीं कर रहा हूं आपको बहुत कुछ करना, 3 घंटा पढ़ना डेली, 3 घंटा पढ़ना डेली, 3 घंटा पढ़ना है,
1 आवर कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो और 1 घंटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 1 घंटा क्विक रिवीजन कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो। डेली 3 घंटा करो। पहला जैसे मैंने बोला डे 1 में क्या करना है, सॉल्यूशन को देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, कंसंट्रेशन टाइम, रॉल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये वाला डेल टीएफ और डेल टीबी, एबनॉर्मल मोलर कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिस कर लो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस फॉर्मूला रिकेप कर लो। बस डे 2 में आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में ये पार्ट देख लो, नेक्स्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल देखना है, नेक्स्ट इक्वेशन देखना है, सेल इमेज देखना, फॉरलोस लॉ देख लेना, प्रैक्टिस करना, रिडॉक्स रिएक्शन से प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम प्रेडिक्शन 5 इयर्स क्वेश्चन लगा लो। केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है, देखो डे थर्ड होगा, रेट लो देख लेना, फर्स्ट ऑर्डर देखना, जीरो ऑर्डर देखना, अरेनियस रिएक्शन देख लेना, रिवाइज करना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना हाफ टाइम, और ये तो प्रैक्टिस कर लेना है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करना है, और डे 4 में आ जाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में ये चीज देखो, रिवाइज, लीजेंड्स, आईयूपिक, नेम, ये तो हमारा रिवीजन करने बोल रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करना, आइसोमेरिक क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बस टू द पॉइंट प्रैक्टिस करना। 5 पास्ट 5 ईयर नेमिंग करना है, स्ट्रक्चर का नेमिंग आना ही आना है, ठीक है, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पास करने का स्मार्ट तरीका होना चाहिए पढ़ने के लिए, तब जगह किया जा सकता है। डे 5 मेरे दोस्त पी ब्लॉक में आ जाना, एंट्री मार लेना है और 15 ग्रुप 15 to 18 टर्न्स देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना होगा, NH3 HNO3 SO2 और XCF, बार बार कह रहा हूं XCF, सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन, NH3 HNO3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 5 इयर्स क्वेश्चन, 5 इयर्स, केवल 5 इयर्स क्वेश्चन कर लो। डे 6 में क्या करना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स को देख लेना, KMNO4 K2Cr2 एकदम इंपॉर्टेंट है, सॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन कर लो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या कारण है उसको कर लो, प्रैक्टिस कर लेना, 2 यूजेज इच कंपाउंड एंड शॉर्ट नोट्स बना लो बस। मिसलेनियस अगर हम देखेंगे 7 डेज में मिसलेनियस में हम क्या देखेंगे, वीक एंड टॉपिक्स, क्या क्या आपका वीक रह गया, उन टॉपिक को आपको ढूंढना है, रिवाइज कर लेना है आपको, ठीक है, एकदम तरीके से कर लेना है, शॉर्ट नोट्स को आपको एक बार देख लेना है, एनसीईआरटी से देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और 8वां डेज में आपको क्या लगाना है, फुल रिवीजन करना होगा, पूरे रिवीजन कर लो, 8वां डे पूरा रिवीजन कर लो, 7 दिन में खत्म, 8वां डे रिवीजन, मॉक टेस्ट लगा लेना है, की फॉर्मूला, डेफिनेशन, एक्सेप्शनल पॉइंट्स देख लो, अटेम्प्ट करना, कम से कम एक फुल मॉक पेपर बना लो, एक प्रीवियस ईयर के लगा लो और देखो तुम्हारा क्या आया क्या नहीं हुआ। 8वां डे खत्म हमारा, यहाँ पे 25 मार्क्स। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, बुक क्या फॉलो करें, बुक आंग वांग बुक फॉलो करोगे फालतू जाओगे। एनसीईआरटी को ही आपको देखना है, हम अगर दोनों का बात बता रहा हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपको क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हियर, यहीं से डायरेक्टली 70% क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स का आता है। यहाँ पे सॉल्व करना एग्जांपल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखना, फोकस थ्योरी पे, हाइलाइट्स की डेफिनेशन पे, फॉर्मूला पे और इंटेक्स क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस, हाईलाइट इस बात पे करनी है। एनसीईआरटी एग्जांपल और सब प्रॉब्लम्स कर लो केमिस्ट्री के, थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल का ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑब्जेक्ट वहां एमसीक्यू दिया गया, तो उस एमसीक्यू को सारे के क्वेश्चन को रट लो, 10 15 20 20 करके दिया गया है, इसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्टिंग टेस्टिंग कर लो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे आप देख लो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लगा लेना है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं